शरीफ में एक लंबी रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल का एक ख्वाब रिवायत किया गया है जिसमें बरजुक की दुनिया में अब बोश देखा उससे का दिन है। आपके से फरमाया कि मैंने आज रात ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस पाक जमीन की तरफ ले चले। देखता क्या हूं कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। उस बैठे हुए शख्स के कल्ले को उसे चीर रहा है, यहां तक कि गुद्दी तक जा पहुंचता है। फिर दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला करता है और पहला कल्ला उसका ठीक हो जाता है। वह फिर उस पहले कल्ले के साथ ऐसा करता है। मैंने पूछा, यह क्या बात है? वे दोनों आदमी बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहां तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके पत्थर से उस लेटे हुए आदमी का सर बहुत जोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सिर पर दे मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वह उसको उठाने के लिए जाता है, जो अभी तब लौटकर उसके पास आने भी नहीं पाता कि उसका सिर जैसा था वैसा ही हो जाता है और फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, यह क्या है? वे दोनों बोले, आगे चलो। यहां तक कि हम एक गाड़ पर पहुंचे जो तंदूर की तरह था और ऊपर बहुत तंग था, नीचे से चौड़ा था। उसमें आग जल रही थी और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए थे। जिस वक्त वह आग ऊपर को उठती तो उसके साथ वे सब ऊपर को उठाते थे, यहां तक कि करीब निकलने को हो जाते। फिर जिस वक्त आग बैठती तो वे सब भी नीचे चले जाते। मैंने पूछा, ये क्या है? वे दोनों बोले, आगे चलो। हम दोनों आगे चले, यहां तक कि एक खून की नहर पर पहुंचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा था और नहर के किनारे पर एक शख्स है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, ये किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर पत्थर मारकर हटा देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वे दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहां तक कि एक हरे भरे बाग में आ पहुंचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी है और उसके बच्चे हैं। उस पेड़ के करीब एक और आदमी बैठा हुआ है और उसके सामने आग जल रही है जिसे वह और आदमी बैठा धौंक रहा है। फिर वह दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गए। वहां एक घर पेड़ के बीच में बहुत उम्दा था, उसमें मुझे दाखिल कर दिया। मैंने उस घर से अच्छा घर कभी नहीं देखा। उसमें बहुत से मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए, वहां एक जवान थे। मैंने उन आदमियों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या राज की बातें थी? उन्होंने कहा, वह जो आपने देखा था जिसके कल्ले चीरे जाते थे, वह आदमी झूठा है जो झूठी बातें बयान करता था और वे बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा वह आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का इल्म दिया, रात को उससे गाफिल होकर सो रहा था और दिन को उस पर अमल न किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और जिनको आपने आग के गाड़ में देखा वे जिना करने वाले लोग हैं, और जिनको खून की नहर में देखा वे सूद खाने वाले थे। और पेड़ के नीचे जो बड़े शख्स थे वह इब्राहिम थे और आग धौंक रहा था। वह दारोगा दोजखा का मालिक है। पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वह आम मुसलमानों का है और दूसरा घर शहीदों का है। और मैं जिब्रील हूं और ये मीकाइल है। फिर बोले, सर ऊपर उठाइए। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफेद बादल नजर आया। बोले कि ये आपका घर है। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले, अभी आपकी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। जानना चाहिए कि नबियों का ख्वाब बहिए होता है। ये तमाम वाक़े सच्चे हैं। इस हदीस से कई दूसरी चीजों का हाल मालूम हुआ। एक झूठ का कि कैसी सख्त सजा है, दूसरे आलिम बेअमल का, तीसरे जिना, चौथे सूद का। खुदा कामों से बचाए रखे, आमीन। सब मुसलमानों, जमीन का मैयत से बात करना। हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन रसूल खुदा बाहर तशरीफ लाए तो आपने लोगों को देखा कि खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जिसकी वजह से दांत बाहर निकले हुए हैं। उनका यह हाल देखकर आपने इरशाद फरमाया कि खबरदार, बिलाशुबह अगर तुम लज्जतों को काटने वाली चीज यानी मौत को बहुत ज्यादा याद करते तो तुमको मैं इस हाल में न देखता। इसलिए तुम लज्जतों को काटने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वह यह न कहता हो कि मैं परायेपन का घर हूं और मैं तन्हाई का घर हूं और मैं मिट्टी का घर हूं और मैं कीड़ों का घर हूं।
फिर फरमाया कि जब मोमिन बंदा दफन कर दिया जाता है तो उससे कब्र कहती है कि मुबारक हो, तू अपने ही घर आया। समझ ले, बेशक तू मुझे उन सबसे ज्यादा महबूब था जो मुझ पर चलते हैं। सो जब तू आज मेरे सुपुर्द कर दिया गया है और मेरे पास आ गया है तो अब मेरा सुलूक देखेगा कि मैं तेरे साथ क्या अच्छा सुलूक करती हूँ। इसकी जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक कब्र फैल जाती है और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है और जब फाजिर या काफिर बंदा दफन कर दिया जाता है तो उससे कब्र कहती है कि तेरा आना बुरा आना है तू, मुझे सबसे मबयूज नापसंदीदा दुश्मन था। सो अब जब तू मेरे सुपुर्द कर दिया गया है और आज मेरे बस में आ गया है, अब तू देखेगा कि तुझसे